जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के 55 सेट सीरीज में। तो साथियों, आज का ये जो सेट होने वाले हैं ये होने वाले हैं सेट नंबर 8 और 1 से 7 तक का अगर आप सेट नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो आप चैनल पर जाकर के 1 से 7 तक का सेट दे सकते हैं। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन करवाया गया फ्रेंड्स। यह जो सेट है फ्रेंड्स वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा गया है पिछले 2010 से 2024 के बीच में जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल का सेट मैंने आपको करवाया। आप चैनल पर जाकर वह वीडियो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका करवाया जाएगा फ्रेंड्स 35 सेट के बाद ये जो है 20 मॉडल सेट भी आपको करवाया जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी का आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल का जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते हुए चले। तो यदि आपको फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जा करके यह पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स जो कांच के बर्तन के जो दीवार है उसको गीला नहीं करता है, उसमें उसको अगर रखा भी जाता है तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा पारा। पारा जो है वह कांच के दीवार को गीला नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो यह फ्रेंड्स आपका गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में यह संग्रहित होती है। अगला सवाल है आपका, जब बस चलती है, बस का चालक अचानक से ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है, किसके द्वारा समझाया जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसे जो है न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, सखी वे मुझसे कहत जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का यह जो है काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है जो फ्रेंड्स सही क्रम चुनिए। सही क्रम आपको चुनना है फ्रेंड्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा, सबसे पहला जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। दूसरा आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। और लास्ट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स वह हो गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हिंदी का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से जो तकनीकी लिखा हुआ है वो शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। यह जो है यह सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का जो पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स यह कौन है? ये इंदिरा जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमा का पर्यायवाची शब्द। अगर और पर्यायवाची शब्द की बात करें फ्रेंड्स तो आपका लक्ष्मी, हरिप्रिया, कमला, ये जो भी है सारे ये रमा का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला जो सवाल है फ्रेंड्स आपका, समानार्थी शब्द बनाएं। वर्ण का जो समानार्थी शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ण जो जिसका जो वर्णन योग्य हो उसे वर्ण कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विपरीतार्थक शब्द बनाएं। उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? तो उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द आपका अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स गोधूली कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, रोष, कोप, अमर्ष और अशोक। यह में से जो बेमेल है, असंगत है, उसका चयन करना है। तो यह जो अशोक है फ्रेंड्स यह इसमें से डिफरेंट है। बाकी जो तीनों का अर्थ होता है फ्रेंड्स, तीनों का अर्थ ही क्रोध होता है, तीनों का अर्थ क्रोध ही होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है फ्रेंड्स। तो आपका जो सवाल है, इस गुफा में गया कालवलित हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ क्या भरना होगा, जो कोई इस गुफा में गया कालवलित हो गया, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का जो है चयन करना है। सवाल है कि पिताजी मुझको नई कमीज
और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो इसमें से कौन सा भाग में त्रुटि है फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 1 में त्रुटि है, पिताजी मुझको नहीं है, मुझको यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न है, टू यंग मैन ब्लैंक द चेन फ्रॉम द विमेन्स नेक एंड रैन अवे। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हो जाएगा टू यंग मैन पुल्ड, ये हो जाएगा पुल्ड द चेन फ्रॉम द विमेन्स नेक एंड रन अवे। नेक्स्ट है, in the following question a sentence has been given in direct or indirect speech. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect या direct speech. आपका ये दिया हुआ है, he said let Hari come with us mother, I'll take care of him। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, he informed his mother to let Hari come with them as he would take care of him। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो फैबुलस है इसमें जो करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट लिखा हुआ है। फैबुलस का मीनिंग होता है, स्पेलिंग होता है फ्रेंड्स FABULOUS, फैबुलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। प्रश्न है कि कनिष्का वाज इनिशिएटेड ब्लैंक बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अगला प्रश्न है आपका, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। तो यहाँ पर है आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली, यह जो अंडरलाइन किया हुआ है इसके जगह पर क्या चेंजेस होना चाहिए या फिर चेंजेस नहीं होना चाहिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिप्लाई फॉर दिस लेटर, आई मस्ट रिप्लाई फॉर दिस लेटर इमीडिएटली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम्स फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। जो इडियम दिया है फ्रेंड्स उसका आपको बताना है कि उसके जगह पर क्या होगा। सवाल ये है, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। ये जो फ्रेज दिया हुआ है इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर है, ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजिन। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो क्वेश्चन होगा वाई ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजिन। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना फ्रेंड्स। इरेक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इरेक्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा आपका यह हो जाएगा राइज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध जो निर्भर करता है फ्रेंड्स, इसमें संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के यांत्रिकी पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इंग्लैंड से सार्वभौम संसद की जो अवधारणा थी यह इंग्लैंड से ली गई थी। अगर संसदीय प्रणाली की बात करें फ्रेंड्स तो यह भी इंग्लैंड से ही ली गई थी। और अगर संविधान की सर्वोच्चता की बात करें फ्रेंड्स तो वह यूएसए से ली गई थी। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो यह 24 तीलियां होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। यह जो 24 तीलियां हैं फ्रेंड्स यह जो है मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। नेक्स्ट है,
फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है फ्रेंड्स भाईचारे की भावना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, किस में आते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए हुआ ये था कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा चीज़ों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो जो संविधान में है फ्रेंड्स वह 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूची तो है ये, लेकिन अब क्या किया गया फ्रेंड्स, एक और सूची जोड़ा गया है, वह अवशिष्ट सूची है। तो यह जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो का विषय आता है फ्रेंड्स, यह आपका अवशिष्ट सूची में आता है। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य क्या है? सभी सदस्य फ्रेंड्स जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स यह इनका जो काल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाता है यह इनका कार्यकाल हो जाएगा। अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करें फ्रेंड्स, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर वर्तमान में बात करें फ्रेंड्स कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये हो जाएंगे वर्तमान में। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके पास 4 कथन दिए गए फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। जो प्रावधान करती है फ्रेंड्स यह सही है। नेक्स्ट है भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। नहीं, ये अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। नहीं, 11 भाषा नहीं, उसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई है। 8 भाषाएं जोड़ी गई है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। यह भी सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो जो अबुल फजल हैं फ्रेंड्स, अबुल फजल हैं जिनके द्वारा अकबरनामा भी लिखा गया है, यही जो थे वो दीन इलाही को एक धर्म कहा था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था फ्रेंड्स? यह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। 1582 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्रेंड्स, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम जो स्वतंत्र शासक था फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, वो जो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। जो 23 जून 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के द्वारा इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो यह जो घोषणा की गई थी फ्रेंड्स वह 1971 में की गई थी। 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो यह चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वह चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वह फ्रेंड्स पशुपति की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज की बात करें फ्रेंड्स तो किनके द्वारा की गई है? तो यह खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई है। अगर हड़प्पा की बात करें फ्रेंड्स तो वह 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। यह भी एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो जो एकनाथ हैं फ्रेंड्स, एकनाथ हैं जो, यह महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय संत थे। अगला प्रश्न है 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था? तो यह जो माउंट वेसुवियस जो है फ्रेंड्स, माउंट वेसुवियस नाम का जो ज्वालामुखी था यह 79 ईस्वी में जो है पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था। अगला जो प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो यह जो गंडक नदी है फ्रेंड्स, यह बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल
पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो एनटीपीसी बरौनी जो है फ्रेंड्स यह पुरस्कार हासिल किया है। अगला है बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जो फ्रेंड्स बिहार से जो है 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें तो एक सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार थे, एक आपके नालंदा के कपिल देव और एक सुभद्रा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पटना रांची वंदे भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा फ्रेंड्स? यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी। नहीं, यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट गलत है, उनके द्वारा जो डिजिटली हरी झंडी दिखाया गया था अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या थी? जीएनपीए अनुपात क्या थी फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 9.9% यह जीएनपीए अनुपात थी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, ये जो सारे हैं वह भारत में गरीबी का मुख्य कारण रहा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन का भंडारण कहाँ बनता है? तो इस पौधे में फ्रेंड्स पत्तियों में भोजन का भंडारण बनता है। अगला प्रश्न है रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाने वाला यह कार्य है फ्रेंड्स? तो यह जो कार्य है वह रक्षक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, रक्षक कोशिकाओं द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है गन्ने का लाल सड़न किसके द्वारा होता है? तो गन्ने का जो लाल सड़न होता है फ्रेंड्स यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेटोट्राइकम फैकल्टम। यह आपका फलकैटम यह जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली नामक शब्द है फ्रेंड्स वह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है फ्रेंड्स JQ प्लेवो के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कृषि बीमा योजना में शामिल है। कृषि बीमा योजना में क्या शामिल है फ्रेंड्स? कृषि बीमा योजना में जो शामिल है फ्रेंड्स वह है प्रधानमंत्री फसल योजना, यह आपका शामिल है। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही एक कॉरपोरेट घराने को धन लाभ कराता है। यह जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो यह आपका बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर क्या बनाते हैं? तो यह जो भारत और 5 एशियन देश मिलकर फ्रेंड्स वह मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह जो बिक्री कर है यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर जो है फ्रेंड्स वह अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी, यह कथन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15,000 करोड़ पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा नहीं फ्रेंड, गठन किया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यहाँ पर 1 कर दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी तैयार करता है। यूएनडीपी कौन तैयार करता है फ्रेंड्स? तो यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कथन आपका है फ्रेंड्स
रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय शाखाएं। ये जो कथन है ये तो सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिर्फ एक सरकारी कंपनियां को रखा जाएगा, अपशिष्ट को विलीन या निजीकरण या बंद कर दिया जाएगा। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है और 2 असत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। दूसरा है क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग सिक्के को पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। या तीसरा है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाती है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा एक। और जो तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंड्स ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया करती हूँ फ्रेंड्स। सॉल्यूशन के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल फ्रेंड्स मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 58 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 59 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 60 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 61। नेक्स्ट है फ्रेंड 61 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 61 है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 62 जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 63 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 64 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 65 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। 66 जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 68 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। 69 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। 70 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 71 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 71 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। ऑर्थोपोडा जो पशु होते हैं फ्रेंड्स पशुओं का संघ होता है उसमें जो है संयुक्त पैर देखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। तो जो काउ पॉक्स होते हैं फ्रेंड्स उसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी जीव के विकासवादी इतिहास किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे फ्रेंड्स जाति वृत्ति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। तो यह अभिसारी विकास के रूप में दिखते हैं। यह जो है अभिसारी विकास के रूप में दिखते हैं। अगला प्रश्न है बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं फ्रेंड्स वह छड़ के समान होते हैं, छड़ के समान के आकार के होते हैं। अगला है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं। तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकेरल जो मछलियाँ होती हैं समुद्री मछलियाँ यह जो है खाने योग्य होती हैं। अगला है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है। यदि आपसे धातु पूछा जाए फ्रेंड्स तो आपका करेक्ट आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पदार्थ पूछा जाए फ्रेंड्स पदार्थ या तत्व पूछा जाए तो वह आपका हीरा हो जाएगा। हीरा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। धातु पूछा तो प्लेटिनम हो जाएगा, तत्व या पदार्थ पूछे तो हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं होती है। तो लोहा जो होती है फ्रेंड्स यह पारद के साथ मिश्रण नहीं होती है। पारद फ्रेंड्स धातु मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला जो है फ्रेंड्स अंकुरित जौ के दाने को किण्वित से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है। तो उसे बियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक रेडियोधर्मी
पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा 6 हो जाएगा कितने में? 8 महीने में उसका जो 3/4 हिस्सा है फ्रेंड्स वह 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पानी में इनोसॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो वह CO2 गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वह बुलबुला बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका टेक्नीशियम जो है यह तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यह जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, जिसे आप अश्रु गैस भी कह सकते हैं फ्रेंड्स? तो ये जो क्लोरीन है फ्रेंड्स, Cl2 क्लोरीन है जिसे अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर क्या है? तो वह हो जाएगा फ्रेंड्स टेफ्लॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा एंटवर्प हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रॉयस्ट हो जाएगा और हैम्बर्ग हो जाएगा। मिन्स्क जो है फ्रेंड्स यह जहाज निर्माण से संबंधित नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह जो असम है फ्रेंड्स इसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। लाल नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाता है फ्रेंड्स, और नीली वादियाँ जो है पहाड़ और बादलों को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस जो है स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। यह जो था फ्रेंड्स प्रथम जो बेस स्टेशन जो था वह दक्षिण गंगोत्री था। यह जो आपका स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यह जो दक्षिण गंगोत्री है फ्रेंड्स भारत का जो पहला स्टेशन बना हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किनके द्वारा यह खोला गया था, तो यह इंदिरा गांधी के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेलवे जोन है और उसका मुख्यालय है, आपको सम्मिलित करना है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय फ्रेंड्स यह जबलपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय फ्रेंड्स ये आपका बिलासपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे है फ्रेंड्स जिसका आपका हाजीपुर हो जाएगा, और उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर हो जाएगा। आपका यह करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बन गया? तो द्वीप जो है फ्रेंड्स वह 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला देश बन गया। यदि भारत का गांव की बात करें फ्रेंड्स कि पहला गांव कौन सा है जो 100% सौर ऊर्जा पर चलती है फ्रेंड्स, तो यह आपका गुजरात का मेहसाना जिले का मोढेर गांव हो जाएगा फ्रेंड्स। मोढेर गांव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि आपसे गांव पूछा जाए तो मोढेर गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न में से निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपका कथन दिया गया है फ्रेंड्स, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। आपका यह दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंड्स यह दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो हैं दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट है, प्रवर्तन के नियम सत्य हैं
आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सत्य है किसके लिए सत्य है फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा सभी प्रवर्तक सतहों के लिए यह जो है नियम सत्य है। अगला है, कौन सा बेहतर कंडक्टर है, कौन सा बेहतर कंडक्टर है। निकल जो होता है फ्रेंड्स वो सबसे बेहतर कंडक्टर माना जाता है। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी छवि होती है फ्रेंड्स, तो वह आभासी आभासी और आवर्धित होती है, आभासी और आवर्धित होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो यह आयाम के संदर्भ में मापी जाती है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे कि ध्वनि की जो तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, तो वह आपका डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है, तो यह फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पर काम करती है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स उसे एक खगोलीय इकाई का औसत दूरी माना जाता है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सॉल्यूशन कैसा लगा। और चलिए साथ में मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन पर आपको प्रेस करना है। तो चलिए साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।